आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। मेरे साथियों, आज आप लोगों को हम दरख्शां उर्दू का सबक नंबर 1 हम्द खुदाए अज़्ज़ल को बढ़िया से डील करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, तो चलते हैं, टाइम को ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये हम्द खुदाए अज़्ज़ल जो दरख्शां उर्दू के फर्स्ट सबक नंबर है, तो इसमें इनके जो हम्द खुदाए अज़्ज़ल के कोई भी शायर, चाहे वो नादगो शायर हो या वो मनकबत गो हो, कोई भी शायर सबसे पहले काम की शुरुआत हम्द से ही करते हैं। इसलिए तो इस किताब की भी शुरुआत हम्द से हुई है और हम्द का माना है खुदा की तारीफ़। तो मैं आगे इसको फिर बताऊंगा। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। तो सबक नंबर फर्स्ट है, जिसके मुसन्निफ़ है, जिस सबक का नाम है हम्द खुदाए अज़्ज़ल, यानी ये हम्द है और जिसका नाम है हम्द खुदाए अज़्ज़ल। तो इनके जो मुसन्निफ़ हैं, इनके जो राइटर हैं, ऑथर हैं, हम्द खुदाए अज़्ज़ल के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं शबनम कमाली। इनके मुसन्निफ़ शबनम कमाली हैं। तो हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुसन्निफ़, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, इम्तिहान की नज़र से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुसन्निफ़ के बारे में अब पढ़ेंगे। तो जिनका मुसन्निफ़ है शबनम कमाली, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम लोग गौर करेंगे। तो शबनम कमाली का जो असल नाम जो है शबनम कमाली का है मुस्तफ़ा रज़ा। इसका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है और शबनम कमाली के नाम से ये मशहूर हुए। और ये जो तखल्लुस करते थे शबनम कमाली तखल्लुस करते थे शबनम। इनकी तखल्लुसी जो नाम था शबनम था। तो तखल्लुस कहते किसे हैं? कोई भी शायर अंतिम शेर में जिस नाम को पेश करता है, यानी मक्ता में जिस नाम को पेश करता है, शायर के उस नाम को तखल्लुस कहते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको तखल्लुस कहते हैं। तो शबनम कमाली जो शेर गोई कर रहे थे, तो वो शबनम यूज कर रहे थे, अंतिम शेर में शबनम यूज करते थे, इसलिए शबनम तखल्लुस करते थे। इसका असल नाम था मुस्तफ़ा रज़ा और शबनम क्या करते थे? तखल्लुस करते थे। इनकी जो पैदाइश देखा जाए तो इसकी पैदाइश हुआ है 22 जुलाई 1938 को पोखरीरा ज़िला में। तो पोखरीरा ज़िला के एक गांव है सीतामढ़ी, उसी सीतामढ़ी में इसकी पैदाइश हुई। कहाँ हुई? सीतामढ़ी में। पोखरीरा ज़िला के सीतामढ़ी में इसकी पैदाइश हुई। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें वफ़ात की बात नहीं हुई है, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चला कि इसकी वफ़ात जो हुई है 2006 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में इसकी वफ़ात हुई। तो इसकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरीरा ज़िला सीतामढ़ी में हुआ और इसका वफ़ात 2006 ईस्वी में हुई। यह यहीं तक ही नहीं, सिर्फ हम्द ही नहीं लिखते थे, बल्कि ये नातिया शायरी भी करते थे। नातिया शायरी में इनका एक अनवार अकीदत, रियाज़ अकीदत और जियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत और साहबाए अकीदत मशहूर हैं। ये नातिया शायरी भी किए, जिनके नातिया शायरी में अनवार अकीदत, रियाज़ अकीदत और जियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत और साहबाए अकीदत मशहूर है। ये ऐसे शख्स, शबनम कमाली ऐसे शख्स थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ही प्यार करते थे और उनके सच्चे आशिक थे। कौन? शबनम कमाली। तो ये मुख्य पॉइंट था शबनम कमाली के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, अब चलते हैं, जब ये हम्द है तो हम हम्द की कुछ बात करेंगे और हम्द के बारे में भी हम जानेंगे। तो हम्द जो है, हम्द का लग़वी माना है खुदा की तारीफ़। हम्द का लग़वी माना है खुदा की तारीफ़। और हम्द ऐसी नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, उसे हम्द कहते हैं।
तो इस चैप्टर में, इस लेसन में मेरे प्यारे साथियों, इस लेसन में सिर्फ हम्द के बारे में ही नहीं जानना है, इसमें लेसन में नात के बारे में भी चर्चाएं हुई, मनकबत के बारे में भी चर्चाएं हुई है और कसीदा के बारे में भी चर्चाएं हुई है। तो इस तीन चीज़ को हमको जानना जरूरी है। ये एग्ज़ाम इम्तिहान की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, नात हमने हम्द जाना जिसकी लघवी माना है खुदा की तारीफ़, और हम्द ऐसी नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान किया जाए, उसे हम्द कहते हैं। अब दूसरी आया नात। तो नात भी एक नज़म का ही शक्ल है। तो नात में होता क्या है कि नात में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान किया जाता है। तो नात ऐसी नज़म जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान किया जाए, उसे नात कहते हैं। तो एक दूसरा चीज़, नज़म का एक और भी रूप है जिसे हम लोग मनकबत कहते हैं। तो मनकबत में आखिर मनकबत जो पढ़ी जाती है या लिखी जाती है, तो क्यों? तो मनकबत वह नज़म है जिसमें बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। रुको, हमने जाना मनकबत वह नज़म जिसमें बुजुर्गान दीन, खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान किया जाता है, वैसी नज़म को हम लोग मनकबत कहते हैं। नज़म का एक और किस्म है जिसे हम लोग कहते हैं कसीदा। तो कसीदा या कसीदगोई क्या है? कसीदगोई नज़म में होता क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, कसीदा वह नज़म है जिसमें कोई शख्स इनाम व अकराम की लालच में किसी हुक्मरां या बादशाह वक्त की तारीफ़ करता हो। यदि कोई शख्स इनाम व अकराम की लालच में कोई भी बादशाह या किसी भी हुक्मरां की तारीफ़ करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। तो आपने जाना हम्द जिसमें अल्लाह की तारीफ़, नात रसूल पाक की तारीफ़, मनकबत बुजुर्गान दीन अल्लाह के वली की तारीफ़, और कसीदा में किसी हुक्मरां या बादशाह की तारीफ़ इनाम व अकराम की लालच में। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे कुछ इसके खास पॉइंट जिसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, मैं अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लेसन की ओर। जो इसमें हम्द है, ये हम्द आपका हम्द खुदाए अजुजल है। इस हम्द को हम पढ़ के सुना रहे हैं और इसको समझा भी देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस हम्द में कहा है, पहले शेर में कहा है, खालिके दो जहां है तू ईज दो जुलजला है, यकता है तेरी जात पाक आली वो बेमिसाल है। तो शबनम कमाली इसके मुसन्निफ है। शबनम कमाली अल्लाह ताला को कह रहे हैं, खालिके दो जहां है तू ईज दो जुलजला, यानी ए अल्लाह, आप दोनों जहां के खालिक हैं और बहुत ही इज्जत और मर्तबे वाला और अजमत वाला है। शबनम कमाली कह रहा है कि खालिके दो जहां है, दोनों जहां के आप खालिक हैं। तू ईज दे जुलजला है, तू बहुत ही मर्तबे वाला और अजमत वाला है। यकता है तेरी जात पाक आली वो बेमिसाल है। यकता है तेरी जात पाक आली वो बेमिसाल है। आपकी जात पाक, ए खुदा, आपकी जात पाक एक है, आपके जैसा किसी की जात नहीं। जात पाक आली वो बेमिसाल है, एक है और बहुत ही आली और बेमिसाल है। दूसरे शेर में शबनम कमाली कह रहे हैं, तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिज्क, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। इस शेर में शबनम कमाली अल्लाह ताला को मुखातिब करके कह रहे हैं, ए खुदा, तेरे ही बाब फैज से, तेरे ही फजल करम से मिलता है दो जहां को रिज्क। दोनों जहां को रिज्क मिलता है, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे है ख्याल। जिंदगी और मौत का ए खुदा तुझी को है ख्याल। आगे तीसरे शेर में कह रहे हैं शबनम कमाली, कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, यानी ए अल्लाह, आपका कुदरत खास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात में आप एक अक्स हैं। कौनो मकाम है जलवागर तेरा ही एक जमाल है। कौनो मकाम है, गली गली कुचो कुचो में तेरा ही क्या है, जमाल है। इस शेर में कह रहे हैं,
चौथा शेर, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज्मे जिंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। शबनम कमाली चौथे शेर में कह रहे हैं, कायम है तेरे हुक्म से, ए खुदा तेरे ही हुक्म से आज भी नज्मे जिंदगी, जो मैं नज़म लिख रहा हूँ, नज़म पढ़ रहा हूँ, ये आप ही का देन है ए खुदा, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिंदगी मुहाल है। आपके सिवा कहीं मिले तो जिंदगी मुहाल है। आपके सिवा ए खुदा, आपके सिवा मुझे कहीं मिलने वाला नहीं है। मैं जो आज जो भी लिखता हूँ, नज़म पढ़ता हूँ, ये आप ही की देन है। अब आगे पांचवा शेर में शबनम कमाली कह रहे हैं, साहिब अकल व फहम को नाज है तेरी जात पर। साहिब अकल यानी जिसको अकलदार हैं, जो अकल वाले हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। साहिब अकल वो फहम को नाज है तेरी जात पर, जो अकल वाले हैं उसको तेरी जात पर नाज है ए खुदा। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हालो काल है। आपके नाम से दोनों जहां वाकिफ हैं, हालो काल हैं। अब आगे छठा शेर में कह रहे हैं, लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे ए अल्लाह, लाखों बरस अगर कोई हमदो सना तारीफ करे आपकी, हो सके हक ना अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। फिर भी लाख बरस अगर वो आपका इबादत करे, आपकी सना करे, आपकी तारीफ करे, लेकिन फिर भी हक अदा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं मुहाल है। यानी आप लाखों बरस भी अगर इबादत करें तो आपका हक कोई अदा नहीं कर सकता। जुल्मते दार में हमें नूरे शहर की तलाश है ए खुदा, जो अंधेरे जगहों में मुझे नूरे शहर की तलाश है। जहाँ मुझे अंधेरा मालूम, जहाँ अंधेरे दहर हो, मेरे लिए अंधेरा हो, वहाँ पर नूरे शहर की तलाश है। लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला ये अर्ज हाल है। ए मौला, मुझे जहाँ अंधेरा मालूम हो वहाँ मुझे रोशनी अता कर। आगे शेर में कह रहे हैं शबनम कमाली, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है। ए अल्लाह, जो मेरा मकसद नेक हो सदा कर दे हमें तू कामयाब। जो मकसद मेरा नेक हो, शबनम कमाली खुदा को मुखातिब करके कह रहे हैं कि जो मेरा नेक मकसद हो उसे कर दे कामयाब तेरे हुजूर में, यानी तेरे दरबार में, तेरे हुजूर में खास अपना यही सवाल है। यही सवाल है कि जो मेरा मकसद नेक हो उसको क्या कर दे, कामयाब कर दे। अब आगे शबनम कमाली मक्ता कह रहे हैं, शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है। शबनम कमाली कह रहे हैं, शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, ए अल्लाह मुझे भी क्या अता कर बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज भी पायमाल है। आज भी मैं इसी सोच में बैठा हूँ कि आपकी मेरी बंदगी मिल जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमद खुदाए अजूजल जो आपके सामने मैंने बताया, और इसके मुसन्निफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आगे चलते हैं इसके सवाल की ओर। पहला, मुख्तसर तरीन सवालात। आपके जो सवाल हैं मुख्तसर तरीन सवालात, ये मुख्तसर तरीन सवालात में पहला सवाल है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हिंदी में कहेंगे। पहला सवाल है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जवाब होगा शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पोखरीरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो इसका जवाब होगा शबनम कमाली पोखरीरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए। तीसरा सवाल है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ था, लेकिन रिसर्च करने के बाद पता चला कि उसका इंतकाल 2006 में हुआ। शबनम कमाली का इंतकाल 2006 में हुआ। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है, कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात की तख्लीक, इसका जवाब होगा कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। कायनात को जो बनाया है अल्लाह ताला ने। उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को वही है अल्लाह, जो आपके मुश्किलों को हल करते हैं, हमारे मुश्किलों को हल करते हैं। तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करते हैं। छठा क्वेश्चन है, शबनम कमाली का असल नाम क्या था?
असल नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको बताया जा चुका है, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा। उसके बाद मुख्तसर सवालात, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में, हम्द किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखिए। तो हम कह सकते हैं हम्द का लघवी माना खुदा की तारीफ, और हम्द ऐसी नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान किया जाए, उसे हम्द कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में कहा है हम्द, मनकबत और कसीदे में फ़र्क। तो मेरे प्यारे साथियों, हम्द, मनकबत और कसीदे में फ़र्क यहाँ लिख दी, इन तीनों का हम लोग डिफिनेशन दे देंगे, वो मेरा अंतर हो जाएगा। तो हम हम्द, मनकबत और कसीदे में फ़र्क यह है, हम्द डैश दे के लिख देंगे, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान किया जाए उसे हम्द कहते हैं। अब उसके बाद लिखेंगे कसीदे, मनकबत, जिसमें बुजुर्गान दीन अल्लाह के वली की तारीफ किया जाए उसे मनकबत कहते हैं। और तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कसीदा, जिसमें किसी हुक्मरां या बादशाह वक्त की तारीफ इनाम व अकराम की लालच में की जाए उसे हम लोग कसीदे कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए के नाम लिखिए। तो शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए हैं। आप यहाँ पर कई शेरी मजमूए दे चुके हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अनवार अकीदत, रियाज अकीदत और ज़िया अकीदत। 3 देने कहा तो 3 हम दे दिए, ये 3 दे देंगे। तो कह रहा शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए का नाम, तो शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए का नाम अनवार अकीदत, रियाज अकीदत और ज़िया अकीदत है। चौथा क्वेश्चन है कि हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क। तो हम्द जिसमें खुदा की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान किया जाए उसे हम्द कहते हैं, नात जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान किया जाए उसे नात कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, तवील सवालात, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, शामिल निसाब हम्द के पहले शेर की तस्रीह कीजिए। तो पहले शेर में शबनम कमाली बोले थे, खाली के दो जहां है तू ईज दो जुलजला है, यकता है तेरी जात पाक आली वो बेमिसाल है। तो पहले शेर की तस्रीह करने के लिए कहा, तो शबनम कमाली ने पहले शेर में कहा है खाली के दो जहां है तू ईज दो जुलजला, यकता है तेरी जात पाक आली वो बेमिसाल है। उसके बाद तस्रीह लिखेंगे कि ए खुदा, शबनम कमाली ने इस शेर में अल्लाह ताला को मुखातिब करते हुए ये कहा कि ए खुदा, तू दोनों जहां का मालिक है, अजमत वाला, इज्जत वाला है, और आपकी जात पाक एक है, आली और बेमिसाल है। इसकी तस्रीह हो गई। अब आगे क्वेश्चन कह रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात बयान कीजिए। तो शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात में ये सारी इसके पॉइंट को हम लोग देंगे असल नाम, और वो बहुत ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि इनके दिल को हम लोग लिखेंगे। उसके बाद ये कहेंगे कि शबनम कमाली हमारे नबी के सच्चे आशिक थे, और सच्चे आशिक होने के नाते वो शेर व शायरी बड़े मोहब्बत से लिखा करते थे, और इस वजह से ये दुनिया में फेमस हो गए। उसके बाद नंबर 3 में कहा हम्द का खुलासा लिखिए। तो मैंने हम्द के बारे में, हम्द खुदाए अजुजल के बारे में समझा चुके थे, इनकी खुलासा आपको अपनी ज़बान में करना है। तो अगर मेरे प्यारे साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।